बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ RS टूथ लेक 50,000 टू हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट ईच रिसीव। हमारे इस्लाम में 8वां हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? बीवी का होता है। और जो सन होता है उसका जो हिस्सा होता है वो 2 हिस्से होते हैं, और बेटी का जो हिस्सा होता है वो 1 होता है। सबसे पहले हम शेयर ऑफ विडो निकालते हैं, मतलब उसकी बेवा को जो हिस्सा मिला है वो, तो जो बेवा का हिस्सा होता है वो क्या होता है? 1/8, मतलब 8वां हिस्सा। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, और टोटल जो हमारे पास वैल्यू है वो ये 250 और 000। जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 8 पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 31250। मतलब टोटल रकम में से जो हमारे पास ये जो सारी वैल्यू थी, इसमें से ये वाली वैल्यू उसकी बीवी को मिल गई 250 एंड 000। तो ये वाला जो 0 होता है ना, हमेशा इसके नीचे आता है 05213। इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। यहां से कैरी लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 आ गया। यहाँ पे 9 रहते हैं, 9 में से 2 निकाले 7, यहाँ पे भी 9 रहते हैं, 9 में से 1 निकाले 8, 5 यहाँ पे 4 था क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लेना शुरू किया, तो 4 में से 3 निकाले 1 एंड 2, ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है? वो ये रहेगी। मतलब जो बीवी को दे के हमारे पास बाकी क्या बचा? वो ये बचा। अब इसमें से एक सन, मतलब एक बेटे का और 2 बेटियों का हिस्सा निकालना है, तो इन्हें सम ऑफ रेशो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सन की जो रेशो, सन, डॉटर एंड डॉटर, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो अब सन का जो वो होती है 2, 2 हिस्से होते हैं, बेटी का 1 होता है और दूसरी बेटी का भी 1 हो गया। अब हम सम ऑफ रेशो करते हैं। सम ऑफ रेशो मतलब 2:1:1 है, तो हम सम ऑफ रेशो करेंगे। सम ऑफ रेशो हम जब करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2 + 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 4। अब ये जो हमारे पास वैल्यू रहेगी है ना, तो हम इस 4 को इस पे डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो फिर हम हर रेशो से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 218,750 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हम जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 54687.5, ठीक है। अब इसके बाद हमने डॉटर सन के लिए, शेयर ऑफ सन के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। एक डॉटर के लिए 1 से, दूसरी डॉटर के लिए भी 1 से, क्योंकि डॉटर का हिस्सा 1 ही होता है। अब शेयर ऑफ सन हमारे पास आ जाएगा 2 × 54687.5। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10937.5। अब 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था कि इसकी जो हिस्सा होता है वो 2 होता है, ठीक है। शेयर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब शेयर ऑफ फर्स्ट डॉटर, क्योंकि 2 है ना हमारे पास, तो अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट डॉटर इज इक्वल टू 1 × 54687.5। 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जो डॉटर का हिस्सा होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 54687.5। अब देखें दूसरी बेटी का भी 1 ही है, तो वो सेम वैल्यू ही आ जाएगी, लेकिन हम फिर भी अकेले निकाल रहे हैं तो हम निकालते हैं शेयर ऑफ सेकेंड डॉटर। शेयर ऑफ सेकेंड डॉटर हमारे पास भी यही वैल्यू आ जाएगी 54687.5।
अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई, ये बीवी का, ये पहले बेटे का, और ये एक बेटी का, और ये दूसरी बेटी का। अब इन चारों वैल्यू को जब अब हम प्लस करें तो हमारे पास 2,50,000 आना चाहिए। तो ये मैं प्लस करती हूँ। जब मैंने इन सारी वैल्यूज को प्लस किया है तो ये हमारे पास 2,50,000 बन जाते हैं। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी वो और ये वाली वैल्यू सेम है। तो मतलब हमारे जो वैल्यूज निकाली हुई है ये सारी सेम है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।